और राम जी में सबसे बड़ा गुण यह है ना कि श्री राम जी कभी भी अपने मर्जी से नहीं चलते हैं। श्री राम जी जो है हमेशा संतों की मर्जी से चलते हैं और संतों के बताए हुए मार्ग पर ही चलते हैं। राम जी में सबसे बड़ा गुण है। रामायण में वर्णन है कि जिस भगवान राम के दृष्टि के इशारे मात्र से ये पूरी सृष्टि चलती है, वे भगवान राम जो है प्रयागराज में भरद्वाज जैसे संत से पूछते हैं कि हे नाथ, कृपा करके आप मुझे बताइए कि मैं किस मार्ग पर चलूं। जिस भगवान के दृष्टि के इशारे मात्र से पूरी सृष्टि चलती है, वे भगवान एक भरद्वाज जैसे संत से पूछते हैं कि आप मुझे बतलाइए कि मैं किस मार्ग पर चलूं। रामायण में वर्णन है, राम सप्रेम कहे वो मुनि पाही, राम सप्रेम कहे वो मुनि पाही, नाथ कहिया हमके मग जाही, नाथ कहिया हमके मग जाई। राम जी भरद्वाज जी से पूछते हैं कि मैं किस मार्ग पर चलूं, और फिर भरद्वाज जी जैसा जो मार्ग बतलाते हैं राम जी उसी मार्ग पर चलते हैं। इतना ही नहीं, रामायण में आगे भी वर्णन है कि राम जी जो है वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं और वाल्मीकि जी को दंडवत प्रणाम करते हैं, और उनको भी प्रणाम करके राम जी वाल्मीकि जी से भी यही पूछते हैं, अस जिय जानी कहिया सोई ठाओ, अस जिय जानी कहिया सोई ठाओ, सिय सौमित्र सहित तह जाओ, सिय सौमित्र सहित तह जाओ। राम जी वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि हे भगवान, आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मैं किस मार्ग पर चलूं। आप मुझे बतलाइए, मुझ में समझने की शक्ति नहीं है, मेरे लिए कौन सा अच्छा मार्ग है मुझे पता नहीं है, आप बतलाइए। क्योंकि भारत के संत जो है कभी भी किसी जीव को गलत मार्ग नहीं बतलाते। आप मुझे बतलाइए कि मैं किस मार्ग पर चलूं। तो कहने का भाव यह है कि राम जी में सबसे बड़ा गुण यह है कि राम जी जो है वो कभी भी अपने मनमाने ढंग से नहीं चलते हैं, अपने मर्जी से नहीं चलते हैं। राम जी जो है संतों के बताए गए मार्ग पर चलते हैं, और जो व्यक्ति संतों के बताए गए मार्ग पर चलता है ना, वही अपने जीवन में सफल होता है, वही अपने जीवन में सारे सुख और संपत्ति को प्राप्त करता है, वही व्यक्ति सफलता के शिखर पर चढ़कर राज करता है। ध्यान रखना चाहिए कि संतों के बताए गए मार्ग पर चलने से आज तक किसी व्यक्ति का न हानि हुआ है, न होगा और न हुआ था। आज तक किसी का हानि नहीं हुआ। साधु ते न होई कारज हानि। इस संसार में अगर हम सब लोग अमृत भी पी लेंगे ना, तो हो सकता है कि उस अमृत से भी हमको कुछ हानि हो जाए,
हो सकता है कि हमको बहुत अरबों खरबों की प्रॉपर्टी मिल जाए ना, हो सकता है उससे भी हमको हानि मिल जाए, हानि हो जाए। हर कार्य से हमको हानि हो सकती है, लेकिन संत के बताए गए रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो उससे हमको कभी भी हानि नहीं हो सकती है, कभी भी हानि नहीं हो सकती। इसीलिए संतों के बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। इतिहास गवाह है कि अभी हम लोग सुन रहे थे ना कि भगवान राम ने वाल्मीकि जी से पूछा कि मैं किस मार्ग पर चलूं। वो वाल्मीकि जी का इतिहास आप लोग जानते हैं। वो वाल्मीकि जी जो है ना, पहले एक रत्नाकर नाम के डाकू थे और इतने हिंसक व्यक्ति थे कि उन्होंने इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या किए थे कि उन ब्राह्मणों की हत्या करके 7.5 बैलगाड़ी उन्होंने जनेऊ इकट्ठा किया था। तो हम और आप सोच सकते हैं कि कितने सारे ब्राह्मणों की हत्या की होंगे, और जो इतने मनुष्यों की हत्या किया होगा रत्नाकर डाकू, वो कितने पशुओं की हत्या किया होगा इसका तो गिनती नहीं हो सकता। पशुओं को बहुत तड़पा तड़पा करके मारते थे। लेकिन एक दिन नारद जी जैसे संत का उनको संग मिला और नारद जी ने उनको समझाया और कहा कि ये सब पाप का मार्ग छोड़िए, आप राम के मार्ग पर चलिए, राम के नाम का जप कीजिए, राम की भक्ति कीजिए। और वो रत्नाकर नामक डाकू नारद जी जैसे संत के बताए हुए मार्ग पर चल पड़े, तो वही रत्नाकर डाकू जो है कुछ ही सालों के बाद आगे चल करके वही रत्नाकर डाकू जो है वाल्मीकि ऋषि बन गए। और उनके भीतर इतना ज्ञान आ गया कि वही रत्नाकर डाकू जो है वाल्मीकि ऋषि बन करके राम जी के अवतार लेने से पहले ही उन्होंने पूरा रामायण लिख दिया। इतना बड़ा उनमें परिवर्तन कैसे आया? क्योंकि उन्होंने नारद जी जैसे संत के बताए हुए मार्ग पर चले। कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति संतों के बताए गए मार्ग पर चलता है उसको कभी भी हानि नहीं मिलती। प्रभुपाद जी का आज पूरे विश्व भर में प्रभुपाद जी की पूजा होती है, आरती होती है, 24 घंटा पूजा आरती होती है। प्रभुपाद जी के लाखों शिष्य हैं। प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में हजारों राधा कृष्ण का मंदिर बनवा दिए। इतना सारा कार्य प्रभुपाद जी ने कैसे किया? इसका कारण यह है कि प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चले। इनके गुरु ने, प्रभुपाद जी के गुरु ने, भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने प्रभुपाद जी को कहा था कि आप इतना अच्छा इंग्लिश बोलते हो तो आप जो है भारत छोड़ करके आप विदेश में जा करके अंग्रेजी में विदेशियों को कृष्ण भक्ति की शिक्षा क्यों नहीं देते आप? हे अभय चरण, मेरी आज्ञा है कि जब भी आपको गृहस्थ आश्रम से फुर्सत मिले ना तो आप जो है विदेश में जाकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। और प्रभुपाद जी के मन में, प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के इस बात को अपने मन में बैठा लिया और एक दिन प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में इस भारत को छोड़कर विदेश गए और अपने गुरु के आज्ञा का पालन किए। तो वहां पर ऐसा अद्भुत परिणाम हुआ कि आज पूरा विश्व जो है हरिनाम संकीर्तन के सागर में गोते लगा रहा है। पूरे विश्व में प्रभुपाद जी के पूजा हो रहा है, आरती हो रहा है, उनके यश का डंका बज रहा है, क्योंकि उन्होंने
एक संत अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले। तो कहने का भाव यह है कि संतों के बताए हुए मार्ग पर चलने से कभी हानि नहीं होती, इसीलिए संतों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए।